आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। हेलंग के पास यात्रियों की कार पर गिरा बोल्डर, हनुमान चट्टी में बाइक सवार की मौत, हाईवे बंद। बद्रीनाथ हाईवे पर गुरुवार शाम हादसा हो गया। हेलंग के पास जोशीमठ से चमोली की ओर आते समय यात्रियों की चलती कार के ऊपर पहाड़ी से बड़ा बोल्डर गिर गया। इस दौरान वाहन में सवार 2 लोग को चोट आई है। यात्री चंडीगढ़ के बताए जा रहे हैं। वाहन में 2 ही लोग सवार थे। हादसा होते ही उन्होंने गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दी। हादसे के बाद पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसके कारण बद्रीनाथ हाईवे हेलंग से बंद हो गया है। वहीं हाईवे पर यात्रियों के वाहनों की लंबी कतार लग गई है। पहाड़ी से पत्थर गिरने से बाइक सवार की मौत, तो वहीं हनुमान चट्टी में भी एक बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। पहाड़ से पत्थर गिरने से बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड में डोली धरती, चमोली और रुद्रप्रयाग में महसूस हुए भूकंप के झटके। उत्तराखंड में गुरुवार को भूकंप से धरती डोल गई। चमोली और रुद्रप्रयाग में सुबह करीब 10 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों व दुकानों से बाहर निकले। चमोली में सुबह 9:50 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। रुद्रप्रयाग में 9:54 पर भूकंप आया। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बाजारों में दुकानदार भी दुकानों से बाहर निकल आए। काठगोदाम से 19 यात्रियों का पहला दल ओम पर्वत के लिए रवाना। 8 दिन में पूरी होगी यात्रा। कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से आज गुरुवार से आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा शुरू कर दी गई है। सुबह ओम पर्वत के लिए पहला दल KMVN के TRC काठगोदाम से रवाना किया गया। KMVN के प्रबंधक निदेशक विनीत तोमर ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया। केदारनाथ यात्रा कुबेर और भैरव व गदेरे में हिमखंड खिसकने से पैदल मार्ग बंद, हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू। केदारनाथ धाम में मौसम आज साफ बना हुआ है, जिसके बाद धाम में यात्रा सुचारू हो गई। सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए यात्री भेजे गए, वहीं हेली सेवा भी सुचारू हो गई। वहीं पुलिस ने यात्रियों को मौसम का पूर्वानुमान लेकर ही यात्रा पर आने की अपील की है। साथ ही किसी भी विषम स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की सलाह दी। वहीं दोपहर बाद भैरव और कुबेर गदेरे में हिमखंड खिसकने से मार्ग बंद हो गया। रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधक अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बुधवार को भैरव गदेरे व कुबेर गदेरे में ग्लेशियर टूटने के कारण आवाजाही बंद हो गई थी। भूस्खलन से 1.5 घंटे बंद रहा हाईवे। मलबा गिरने की आशंका के बीच आवाजाही कर रहे लोग। तो यमुनोत्री हाईवे पर गुरुवार सुबह किसाला स्लीप जोन के पास भूस्खलन हो गया। हाईवे पर बोल्डर और मलबा आने से रास्ता बंद हो गया। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे को खोला गया, लेकिन बोल्डर और मलबा गिरने की आशंका के बीच जोखिम भरी आवाजाही हो रही है। बर्फबारी से मिली राहत, मौसम खुलते ही धाम पहुंचे तीर्थयात्री। सोनप्रयाग में उमड़ी भीड़। फिर शुरू हुई बुकिंग। 11 मई की यात्रा के लिए बुक करा सकेंगे टिकट। तो केदारनाथ हेली सेवा के लिए टिकट बुकिंग के लिए गुरुवार को फिर से IRTC का पोर्टल खुल गया। तीर्थयात्री 11 मई की यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। बता दें कि बुधवार को हेली सेवा के लिए 8 से 10 मई तक टिकटों की बुकिंग की गई थी। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। प्रशासन ने दिए एहतियात बरतने के निर्देश। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। वहीं बारिश के कारण चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन का खतरा देखते हुए बद्रीनाथ हाईवे पर डेंजर जोन पर मशीनें और मार्शल तैनात किए गए हैं। DRM ने देहरादून रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। रीडेवलपमेंट मॉडल बनाने की चर्चा। DRM अजय नंदन ने देहरादून रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और इसके रीडेवलपमेंट के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही इसे मॉडल स्टेशन बनाने पर भी चर्चा हुई। चकराता में शहीद वीर केसरी चंद मेले में उमड़ा देश प्रेमियों का हुजूम। पुष्प अर्पित कर किया याद। माँ भारती के सपूत हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीद केसरी चंद का स्मरण चकराता के रामतल गार्डन में उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर किया गया। उन्होंने सिर्फ 24 साल की अल्पायु में देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर को चूमा था। गांव में मगरमच्छ आने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। वन कर्मियों ने बड़ी मशक्कत से पकड़ा।
रुड़की के डंडेड़ी गांव में अचानक मगरमच्छ के आने से गांव वालों में दहशत फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर वन विभाग टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। मगरमच्छ को पकड़कर वाड़गंगा नदी में छोड़ दिया गया। बिरही निजमुला मार्ग पर खाई में गिरी जीप, 2 लोग घायल। तो चमोली में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में शामिल होने निजमुला जा रहे यात्रियों की बोलेरो जीप खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। खराब मौसम का चारधाम यात्रा पर प्रभाव, ट्रैवल और होटल व्यापारियों ने सुनाई आप बीती। तो उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके कारण चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है। साथ ही यात्रा पर आश्रित होटल और ट्रैवल व्यापारियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देहरादून नगर निगम की जमीन पर से अतिक्रमण हटाया, 2 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियान धोखाधड़ी की प्रगति की हुई समीक्षा, 78 अभियुक्त हो चुके गिरफ्तार। एनआईटी उत्तराखंड कुल सचिव सहित अन्य पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए नए सिरे से जारी होगी विज्ञप्ति। तो एनआईटी उत्तराखंड में की गई नॉन टीचिंग भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। कुल सचिव सहित 32 पदों के लिए नए सिरे से विज्ञप्ति निकालकर भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। श्रीनगर पुलिस ने 2500 के इनामी चोरी के आरोपी को पकड़ा, चुराया सामान बरामद। तो श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में हो रही चोरियों के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को चुराए गए सामान के साथ पकड़ा है। वैन वाली घोषणा पर दून में बजरंग दल का बड़ा प्रदर्शन, कांग्रेस भवन घेरने की कोशिश, कांग्रेसी भी सड़क पर उतरे। भद्रतुंगा में लघु अर्धकुंभ का कलश यात्रा और मूर्ति स्थापना के साथ हुआ भव्य शुभारंभ। किसानों ने दूध का भुगतान न होने पर किया प्रदर्शन, आंचल डेयरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तो चक्राता के इलाका मंडल में आंचल डेयरी द्वारा दूध का समय से भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए किसानों में आक्रोश है। NH-74 घोटाला, सभी 10 आरोपियों को हाई कोर्ट से झटका, याचिकाओं को किया खारिज। तो NH-74 घोटाले के सभी 10 आरोपियों को हाई कोर्ट से झटका लगाया। हाई कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही हाई कोर्ट ने मामले में निचली कोर्ट के फैसले को सही बताया है। ऋषिकेश में 12 पेटी अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार, हल्द्वानी में 10 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर अरेस्ट। तो ऋषिकेश में आबकारी विभाग ने 12 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं हल्द्वानी में भी 2 स्मैक तस्कर पुलिस के हाथे चढ़े हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरिद्वार में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। तो हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र की एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना हुई। यहां चोर दिन दहाड़े दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देकर फुर हो गए। चोरी की घटना ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देहरादून में मिलेगी टिहरी जिले की 2 तहसील धनोल्टी और नैनबाग में राय शुमारी शुरू। तो टिहरी जिले की 2 तहसीलों को देहरादून में मिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड में 11,000 हेक्टेयर से ज़्यादा वन क्षेत्र पर धार्मिक स्थल के नाम पर अतिक्रमण, 200 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई। उत्तराखंड में लंबे समय बाद हुआ भाषा संस्थान की साधारण सभा का आयोजन, कई प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। गढ़वा सांसद तीरथ सिंह रावत ने ली दिशा की बैठक, केंद्र पोषित योजनाओं को जल्द पूरा करने को कहा। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट, मई के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है बोर्ड रिजल्ट। उत्तराखंड बोर्ड मई में इंटर और हाई स्कूल का रिजल्ट तैयार करने में जुट गया, जिसके लिए दिन रात काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मई के अंतिम सप्ताह में उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इको टास्क फोर्स को मिली गाड़ियां और मोटरसाइकिल, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। श्रीनगर से खबर है, पहलवानों के समर्थन में उतरे छात्र संगठन, ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उच्च शिक्षण मंच ने किया गोष्ठी का आयोजन, समलैंगिक विवाह के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाने का लिया फैसला। प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट का एक और वीडियो आया सामने, साफ साफ दिख रहा मंत्री जी का कारनामा। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मारपीट मामले में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि मंत्री एक युवक के साथ हाथापाई कर रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि मंत्री प्रेमचंद्र सहित 5 लोग एक साथ सुरेंद्र नेगी पर टूट पड़े और जमकर लात घूंसों की बरसात कर रहे हैं। अब नया वीडियो सामने आने के बाद मंत्री जी की मुसीबतें बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। वहीं मामले को लेकर के कांग्रेस ने प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग की है। उधम सिंह नगर जिले में 26 सब इंस्पेक्टर इधर से उधर, एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने किए ताबड़तोड़ तबादले। रुद्रपुर में एसटीएफ के हाथे चढ़ा 37 स्मैक तस्कर, उत्तराखंड में 20 बार कर चुका है ड्रग तस्करी। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम पर मंदिर तोड़ने का आरोप, हिंदूवादी संगठनों ने जमकर किया हंगामा।
हरिद्वार में गंगा में अवैध खनन पर रोक जारी, हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को किया जवाब तलब।